नमस्कार साथियों। आइए बात करते हैं नक्षत्रों के 3 प्रकारों के बारे में। अधोमुखी नक्षत्र, ऊर्ध्वमुखी नक्षत्र और त्रियकमुखी नक्षत्र। और इन नक्षत्रों का प्रयोग क्या है? तो ये यात्रा, कर्म, निर्णय, जन्म नक्षत्र विश्लेषण और मुहूर्त सभी में इन नक्षत्रों का उपयोग किया जाता है। तो आइए इनके ऊपर एक छोटी सी चर्चा करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अधोमुखी नक्षत्र के बारे में। वह नक्षत्र जिनका मुंह नीचे की तरफ होता है, नकारात्मक या नीचे की ओर किए जाने वाले कार्यों में इनका उपयोग होता है। तो इनके लिए उपयुक्त कार्य कौन कौन से हैं? खुदाई, जमीन खोदना, कुआं, बोरिंग, टैंक या फाउंडेशन बनाना, दफन करना, समाधि या भूमि संबंधित कार्यों में इनका उपयोग होता है। इसके अलावा ये जलाशय, तालाब, नाले से संबंधित काम, कर्ज निपटाना और भूमि विवाद सुलझाने में इन नक्षत्रों का प्रयोग होता है। यदि व्यक्ति के जीवन में अधोमुखी नक्षत्र का प्रभाव हो या उसका जन्म नक्षत्र ही अधोमुखी हो, तो उस व्यक्ति का मन हमेशा गहराई में जाता है। वह शोध प्रिय होता है, उसको शोध करना अच्छा लगता है, रिसर्च उसको प्रिय होती है। हर चीज की वो रिसर्च करते हैं। मानसिक रूप से संवेदनशील होते हैं और सीरियस होते हैं। इनको जमीन, खादान या जल से संबंधित कार्यों में सफलता मिल सकती है। इन लोगों को जिम्मेदारियां बोझ की तरह महसूस होती हैं। पितृकर्म या पूर्वजों से संबंधित कार्य करने में इनको रुचि होती है। ये जल्दी निराश हो जाते हैं। अधिक सोच विचार, इसी से इनको तनाव होता है, स्ट्रेस होता है। भावनात्मक उतार चढ़ाव से इनको बचना चाहिए। आइए देखते हैं अधोमुखी नक्षत्र कौन से होते हैं जिनके बारे में अभी हमने बात की, या कहीं आपका ही जन्म नक्षत्र इनमें से तो नहीं है। तो ये कौन से नक्षत्र हैं? भरणी, कृतिका, अश्लेषा, मघा, पूर्वा फाल्गुनी, विशाखा, मूल, पूर्वाषाढ़ा और पूर्वा भाद्रपद। आइए अब बात करते हैं ऊर्ध्वमुखी नक्षत्र के बारे में। वो कौन से होते हैं और इनसे कौन से कार्य हैं जो इन नक्षत्रों में कर सकते हैं? तो इन नक्षत्रों का मुंह ऊपर की तरफ होता है। उन्नति, वृद्धि और नए आरंभ किए जाने वाले कार्यों के लिए ये शुभ नक्षत्र माने जाते हैं। आइए देखते हैं कौन से उपयुक्त कार्य हैं जो हम इन नक्षत्रों में कर सकते हैं। तो नए घर में प्रवेश, गृह प्रवेश, पूजा, जप, अनुष्ठान, व्यवसाय का उद्घाटन, पर्वतारोहण और यात्रा की शुरुआत, शिक्षा, बच्चों से संबंधित कार्य और नया काम इन नक्षत्रों में आप कर सकते हैं। यदि व्यक्ति के जीवन में इन नक्षत्रों का प्रभाव हो या फिर उसका जन्म नक्षत्र ही ऊर्ध्वमुखी हो, तो ऐसे व्यक्ति बड़े ऊर्जावान होते हैं, आगे बढ़ने वाले होते हैं। इनके भाग्य में वृद्धि होती है। प्रमोशन के चांस इनके जीवन में इनको मिलते रहते हैं। आध्यात्मिक लोग होते हैं, दूसरों को प्रेरणा देने वाले लोग होते हैं, समाज में मान सम्मान और प्रतिष्ठा प्राप्त करते हैं। अगर आप अपने लक्ष्य के प्रति ओवर कॉन्फिडेंट हैं, तो फिर आपको सावधान रहना चाहिए। आपके अंदर काम को अधूरा छोड़ने की प्रवृत्ति होती है, इससे बचने का प्रयास करें। आइए देखते हैं ऊर्ध्वमुखी नक्षत्र कौन से होते हैं। अश्विनी, पुष्य, उत्तरा फाल्गुनी, उत्तराषाढ़ा, उत्तरा भाद्रपद, शतभिषा, रेवती, आद्रा, ज्येष्ठा। आइए देखते हैं त्रियकमुखी नक्षत्र कौन से होते हैं। वो नक्षत्र जिनका मुंह क्षैतिज होता है, अर्थात तिरछी तरफ देखने वाले नक्षत्र त्रियकमुखी नक्षत्र होते हैं। यह नक्षत्र यात्रा, व्यापार, लेन देन और संचार के कार्यों के लिए शुभ माने जाते हैं। कौन कौन से उपयुक्त कार्य हैं? व्यापारिक सौदे, एग्रीमेंट, खरीद फरोख्त, यात्रा, कम्युनिकेशन, रिश्तेदारी, समाज में मेल मिलाप और व्यापार का विस्तार। आइए देखते हैं कि यदि ग्रह इन नक्षत्रों में हैं तो ये किस प्रकार का फल देते हैं। तो मान लीजिए कि सूर्य ऊर्ध्वमुखी नक्षत्र में है, तो फिर ये आपको लीडरशिप का गुण और आपको आपके कार्य में प्रमोशन वाली टेंडेंसी देता है। अगर यही नक्षत्र अधोमुखी नक्षत्र में है, तो फिर ये आपको डेप्थ ओरिएंटेड काम करने में मदद करेगा, अर्थात गहराई से किए जाने वाले कार्यों में, रिसर्च में, शोध में यह आपको मदद करेगा। भावनात्मक रूप से भी आप बहुत गहराई वाले व्यक्ति होंगे, परंतु आपको अपने भीतर भी अजीब प्रकार के डर महसूस होते होंगे।
और आपको अपने कार्यों में भी डर महसूस होता होगा। यदि आपका कोई ग्रह त्रियकमुखी नक्षत्र में है तो कोई ग्रह इसमें कैसा फल देगा? है नेटवर्किंग, मूवमेंट और व्यापार का फल देगा। आपकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत जीनियस टाइप की होगी। यह ग्रह के स्वभाव का सूक्ष्म स्तर पर फैसला करता है। सिर्फ राशि ही नहीं, नक्षत्रों के भी मुख की दशा ये बताती है कि आपका ग्रह किस प्रकार का फल देगा और किस दिशा में फल देगा। अगर आपके जीवन में ऊर्ध्वमुखी नक्षत्रों की दशा चलती है तो फिर आपको किस चीज में फायदा होगा? आपको आपकी नौकरी में तरक्की मिल सकती है और आपके विवाह में भी आपको खुशियां मिल सकती हैं। समाज में मान सम्मान प्राप्त हो सकता है। और यदि अधोमुखी नक्षत्र की दशा चल रही है तो क्या फल मिलेगा? तब आपको घर, प्रॉपर्टी, कर्जे से मुक्ति, फैमिली बर्डन और भावनात्मक उतार चढ़ाव, इससे संबंधित घटनाएं संभव हो सकती हैं। त्रियकमुखी नक्षत्र की दशा में यात्राएं, व्यापारिक मौके और नए रिश्ते बनाना, ऐसे कार्य संभव हो सकते हैं। अब ये अच्छे होंगे या बुरे होंगे, ये आपकी कुंडली में उपस्थित ग्रहों की स्थिति, दृष्टि और उनकी युति संबंधों पर निर्भर करेगा। दशा के प्रभाव की दिशा भी इसी नक्षत्र से समझ में आती है। आइए मैं आपको एक उदाहरण से समझाती हूँ। रोहिणी त्रियकमुखी नक्षत्र है। तो रोहिणी त्रियकमुखी नक्षत्र क्यों है? क्योंकि इसकी प्रवृत्ति चलायमान होती है। ये वर्डली नक्षत्र है, सामाजिक नक्षत्र है, व्यापारिक लेन देन करने वाला, संपर्क और आकर्षण बली नक्षत्र माना जाता है। हालांकि ये त्रियकमुखी नक्षत्र है और यही त्रियकमुखी नक्षत्र की विशेषताएं हैं जो मैंने आपको रोहिणी नक्षत्र की विशेषताओं के बारे में बताया। तो मान लीजिए शुक्र की दशा चल रही है और शुक्र रोहिणी नक्षत्र में है और रोहिणी त्रियकमुखी नक्षत्र है। व्यक्ति के जीवन में ये दशा किस प्रकार से जाएगी, आइए इसी विषय पर थोड़ी सी चर्चा करते हैं। क्योंकि त्रियकमुखी नक्षत्र क्षैतिज नक्षत्र माना जाता है, तिरछा नक्षत्र है, इसका मुख तिरछा होता है। ये फैलाव, मोमेंट, संपर्क और व्यापार का कारक है। इसीलिए शुक्र इस दशा में देता है व्यापारिक और आर्थिक वृद्धि। पैसा कई स्रोत से आपको प्राप्त हो सकता है। खरीद फरोख्त से लाभ और नए ग्राहकों से आपको फायदा। सोशल मीडिया और ऑनलाइन कामों में भी वृद्धि हो सकती है। रिश्तों में गतिशीलता और सुधार, नए रिश्ते बनते हैं, पुराने रिश्ते सुधरते हैं, लोगों से संपर्क बढ़ता है, पब्लिक डीलिंग में आकर्षण बढ़ता है। यात्राओं के योग, धार्मिक यात्राएं, व्यापारिक यात्राएं और यात्राओं से लाभ, सब शुक्र की दशा में, जो कि रोहिणी नक्षत्र में है और रोहिणी त्रियकमुखी नक्षत्र है, इसकी दशा में आपको प्राप्त हो सकता है। सामाजिक और पब्लिक इमेज बढ़ना, कंसल्टिंग और काउंसलिंग के काम में लाभ, सीखने और सिखाने में प्रगति, नए कौशल, नई कलाओं को सीखना, वीडियोस, ट्रेनिंग, ऑनलाइन वीडियो बनाना और यूट्यूब जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में सफलता प्राप्त करना। इस नक्षत्र में ग्रह का जो फल है वो ऊपर नीचे नहीं जाता बल्कि तिरछा होता है, तो फैलता है। ये ग्रह के प्रभाव को फैलाने वाला नक्षत्र है। कुल मिलाकर शुक्र अपनी दशा में आपको धन, संबंध, कला, सामाजिक सुख, सामाजिक संपर्क, सुख और एक्सपेंशन देता है। आपको क्या सावधानी रखनी चाहिए? एक साथ बहुत सारे कामों को हाथ में ना लें, खर्च काफी बढ़ सकता है। आकर्षण और मोह में फंसना, ऐसी चीजें इस समय में हो सकती हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि शुक्र की दशा है और शुक्र रोहिणी नक्षत्र में है और रोहिणी नक्षत्र त्रियकमुखी नक्षत्र है और उसमें आपको किस प्रकार के फल प्राप्त हो सकते हैं। तो साथियों, नक्षत्रों के 3 प्रकार के ऊपर ये था एक छोटा सा वीडियो। आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इसमें मैंने आपको त्रियकमुखी नक्षत्र के बारे में बताया। अगली बार मैं आपको अधोमुखी नक्षत्र और उधरमुखी नक्षत्र के बारे में भी एक एक उदाहरण लेकर समझाऊंगी। तो साथियों, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। इसी के साथ यहाँ पर मैं अपनी वीडियो का समापन करती हूँ। आपका दिन शुभ रहे। नमस्कार।